बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं आपके साथ अपना कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा वो है पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्ट ओवरी डिसऑर्डर या पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम। दोस्तों, ये एक फीमेल डिसऑर्डर है। लेडीज में ओवरी में जो ओवा बनते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा अंदर बन जाएं और थैली रिलीज ना हो सकें तो सिस्ट बना देते हैं। तो ये चूंकि ओवरी में बेशुमार सिस्ट बन जाती हैं, इसलिए इसको पॉलीसिस्ट ओवरी डिसऑर्डर कहते हैं। ये सिर्फ एक उज़ू का या एक ऑर्गन का मर्ज नहीं है, ये पूरे जिस्म को अफेक्ट करता है। ये कैसे होता है? ओवरी लेडीज के जिस्म में एक ऑर्गन है जिसमें ओवा प्रोड्यूस होते हैं। जब एक ओवा मैच्योर होता है तो एक हार्मोन रिलीज करता है जो एक तरह का मैसेज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कि ओवा तैयार हो गया है। उसको रिलीज करने के लिए एक दूसरे हार्मोन की जरूरत पड़ती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ओवा को रिलीज कर देता है। ओवा फिलिपिन ट्यूब में जाता है। अगर हमल करार पा जाए तो पीरियड नहीं आते हैं, अदरवाइज 14 दिन के बाद में पीरियड आते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब होता यह है कि ओवरी जो हार्मोन लेडीज हार्मोन पैदा करती है, उसके साथ साथ बहुत मामूली मिकदार में मर्दाना हार्मोन भी पैदा करती है, टेस्टोस्टेरोन भी पैदा करती है। बाज़ दफ़ा इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में ओवा जब मैच्योर होता है और एक हार्मोन रिलीज करता है ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज भेजा जाए कि उसके लिए हार्मोन भेजा जाए जो उसको रिलीज करे। लेकिन मेल हार्मोन की ज्यादती की वजह से वो मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड तक नहीं पहुंचता। नतीजतन वो ओवा वहीं रह जाता है और रिलीज नहीं होता है, तो वहीं पड़े पड़े वो एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाज़ दफ़ा हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से एक वक्त में कई ओवा मैच्योर हो जाते हैं और वो रिलीज नहीं होते हैं और वो सब के सब सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं पॉलीसिस्ट ओवरी डिसऑर्डर या सिंड्रोम। इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका बेहतरीन इलाज क्या है, इसके साथ साथ मैं कुछ एहतियातें भी बताऊंगा जिससे इस मर्ज से बचा जा सकता है। इसके अलामात बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इसकी अलामात में सबसे पहले तो ये होता है कि पीरियड बंद हो जाते हैं। जब ओवा रिलीज नहीं होता है, जब ओवा आता ही नहीं है, तो फिर पीरियड भी नहीं होते हैं। तो पहली अलामत तो यही होती है कि पीरियड रुक जाते हैं। दूसरी अलामत ये होती है कि उसके मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं। औरतों में मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से उनके जिस्म के ऊपर, गालों पर, बाजुओं पर, सीने पर, पैरों पर ये बाल उगने लग जाते हैं। दूसरी अलामत तो ये हो गई। तीसरी अलामत ये होती है 3-4 महीने के बाद जब उनको पीरियड आते हैं तो हेवी ब्लीडिंग होती है। चौथी अलामत ये होती है कि जिस्म इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसके नतीजे में जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। जो कुछ भी खाते पीते हैं वो सब एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाता है, यूज नहीं होता है, तो मोटापा आ जाता है। ये जैसे जैसे मोटापा आता जाता है वैसे वैसे पीसीओडी भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। अगर खातून
किसी और वजह से खा पीकर मोटी ताज़ी हो रही है तो उसको पीसीओडी हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह जब पीसीओडी होता है तो उसके नतीजे में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। ये इसकी अलामात होती हैं। उसके अलावा कम उम्री में जब ये पीसीओडी होता है तो चेहरे के ऊपर कील महासे एक्ने पिंपल्स निकल जाते हैं, चेहरा बदनुमा हो जाता है। तो हर उम्र में ये कुछ ना कुछ इंसान के साथ प्रॉब्लम पैदा करता है। यंग एज में पिंपल्स निकलते हैं, उससे ज़रा बड़ी एज होते हैं तो मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तीसरी इसकी होती है जब शादी के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ये तो नहीं है कि पीसीओडी की वजह से औरत बांझ हो जाती है, बांझ नहीं होती है, लेकिन कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये इसकी अलामत थी। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात ये होती हैं कि कम काम करना, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाए, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहे, यानी घंटों अगर मोबाइल देख रहे हैं, फिजिकल फिटनेस का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो ये मर्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज जंक फूड खाते हैं, उसकी वजह से ऑयली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये मर्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं इस मर्ज के होम्योपैथिक इलाज की तरफ। इस मर्ज का बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज मौजूद है। मैं जो कॉम्बिनेशन देता हूं वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा होता है जिसमें हम हार्मोन को सही करने के लिए मेडिसिन देते हैं, पीरियड स्टार्ट करने के लिए दवाएं होती हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा होता है जो ओवरी में सिस्ट हो गई हैं उनको खत्म करने के लिए, ताकि वो तहलील हो जाएं और ओवरी सही हो जाए। तीसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो लेडी केयर के नाम से मैं बनाता हूं। उसमें 4 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो सारी के सारी लेडीज के लिए पूरे सिस्टम के लिए, लेडीज के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत बेहतरी पैदा करती है तमाम चीज़ों में। तो शुरू करते हैं अपना पहला कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन होता है ताकि हार्मोन को दुरुस्त किया जाए। उसमें सबसे पहली दवा है जो पीरियड को स्टार्ट करने के लिए हम देते हैं, वो है गॉसिपियम। गॉसिपियम को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी दवा जिसमें हम डालते हैं वो है पल्साटीला। पल्साटीला को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं, क्योंकि ये दवा मैं हमेशा 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूँ। तमाम अमराज में ये 200 पोटेंसी में ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करती है। तीसरी दवा होती है सैनिशियो। सैनिशियो को भी हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। तीनों दवाओं को लिक्विड हालत में लेकर इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं और एक शीशी में डालकर 10 झटके देते हैं, जिससे वो 1 पोटेंसी बन जाती है। इससे हम ग्लोबियल्स या डिस्किट एक शीशी में भरकर उसमें खतरे टपकाते हैं। 10 ml की शीशी में मैं 30 ड्रॉप इस दवा के डालता हूं और इसको ये पेशेंट को दे देते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत अहम फार्मूला है और एक बहुत अहम वीडियो है। ये थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इसको आप बर्दाश्त कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें बेहतरीन होम्योपैथिक फार्मूला मिलेगा। और ये चूंकि बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, ये मर्ज हर 5-6 औरतों में एक पीसीओडी की मरीज़ा होती है। दूसरे ममालिक में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत कम है। ये मर्ज बहुत कम है, 5% 6% औरतों में होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हर 4 5 6 में से एक लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है। तो मैं बताता हूँ अपना दूसरा
कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन है जो ओवरी में सिस्ट पैदा हो चुके हैं उनको तहलील करने के लिए। दोस्तों ये एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करें और होम्योपैथिक डॉक्टर अपने मरीजों को इस्तेमाल कराएं और फिर मुझे फीडबैक दें कि उन्हें इसका कैसा रिजल्ट मिला है। इसमें पहली दवा होती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका सिस्ट को, ओवरियन सिस्ट को तहलील करने के लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है और ये प्रिस्क्राइब दवा है। ये तमाम बुक्स में ये लिखा जाता है कि एपिस मेलिफिका को इस मर्ज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस दवा को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूं। दूसरी दवा जिसमें मैं डालता हूं वो है नाइट्रमेयोर। नाइट्रमेयोर को लोग इस्तेमाल नहीं करते इस मकसद के लिए, लेकिन ये सिस्ट को तहलील करने के लिए एक लाजवाब दवा है। ये सिस्ट जरूरी नहीं है कि ओवरियन सिस्ट हो, ये सिस्ट कहीं पे भी बनी हुई हो। हद ये कि अगर कलाई के ऊपर जो गैंग्लियन सिस्ट बनती है उसको भी ये तहलील करके खत्म कर देती है। बेहतरीन दवा है। इस दवा को मैं 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूं। तीसरी दवा जो इस में मैं इस्तेमाल करता हूं वो है किलकेरिया फ्लोरिका। ये कहीं पे भी गिल्टी बन रही हो, ओवर ग्रोथ हो रही हो, या उसको ये दबा देती है। इसको पेचकस दवा भी कहा जाता है। बायोकेमिक में इसको पेचकस दवा कहते हैं कि जहां पर भी ढीलापन आ रहा हो ये उसको टाइट कर देती है, तो जो सिस्ट बनी हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ के खत्म हो जाती है। तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है तीन दवाओं का। तीनों दवा, पहली दवा हम लेते हैं 30 पोटेंसी में, दूसरी 200 में, तीसरी दवा जो है किलकेरिया फ्लोरिका इसको भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। उसी तरीके से लिक्विड में इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं। तीनों को एक शीशी में डालकर 10 झटके देते हैं, जो होम्योपैथिक तरीका इलाज में दवा बनाने का तरीका है। इसको मैं रिपोटेंटाइज कहता हूं। इसको दोबारा रिपोटेंटाइज करके एक दवा की शक्ल में इसको रख लेते हैं। इससे फिर ग्लोब्यूल्स बनाते हैं या डिस्क्रिट बनाते हैं। मैं 10 ml की शीशी में 1 ग्रेन की डिस्क्रिट भरता हूं और उसमें 30 खतरे इस दवा के भी टपका देता हूं। इसको भी मरीज को डिस्पेंस कर देते हैं। ये दोनों दवाएं खानी होती है 5-5 मिनट के वक्फे से, दिन में 4 मरतबा, सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा। 2 गोली पहले वाले फार्मूले की चूस लें, 5 मिनट के बाद में दूसरे वाले फार्मूले की भी 2 गोलियां, 2 डिस्क्रिट्स चूस लें। तीसरा हमारा फार्मूला होता है जो मैं लेडी केयर के नाम से बनाता हूं। ये एक बेहतरीन फार्मूला है। ये लेडीज के कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, उसमें ये बहुत मावन और मददगार होता है। ये लो पोटेंसी में है, इसको हम 3x में लेते हैं। पहली दवा है इसमें एलेट्रिस फेरुनोसा। एलेट्रिस फेरुनोसा को हम 3x में लेते हैं। दूसरी दवा है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। इस दवा को भी हम 3x पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा है अशोका जोनेशिया। अशोका को भी हम 3x पोटेंसी में लेते हैं। चौथी दवा है जेंथोजाइलम। जेंथोजाइलम को भी हम 3x पोटेंसी में लेते हैं। ये चारों को इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं और एक शीशी में डालकर 10 झटके देते हैं, जो रिपोटेंटाइज करने का तरीका है। अब ये दवा के ऊपर मैं लिख लेता हूं लेडी केयर। लेडी केयर को भी हम सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा 5-5 खतरे पानी में टपका कर देते हैं। 1-2 घूंट पानी हो उसमें 5 खतरे टपका के अपने पेशेंट को पीने के लिए दे दें। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इन तीनों दवाओं को एक साथ इस्तेमाल कराएं और फिर देखें कि अल्लाह ताला कैसा करम करता है। दोस्तों, इस मर्ज से बचने के लिए सबसे पहले तो ये कि जंक फूड ना खाएं, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है, क्योंकि वजन बढ़ता है तो ये मर्ज लाक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे के बहुत ज्यादा आराम ना करें, हर वक्त लेटे हुए हैं, ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर दें, ये भी बहुत गलत है। फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए, स्पेशली एक्सरसाइज। ऐसी एक्सरसाइज चाहे तेज तेज टहलना ही हो घर के अंदर कि पसीना आ जाए, इतनी एक्सरसाइज करना जरूरी है इस मर्ज से बचने के लिए।
तली हुई चीज़ें, चिकनी, पेस्ट्री वगैरह जो बेकरी आइटम्स है, इनसे बचना चाहिए। इन चीज़ों से भी ये मर्ज पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये था आज का मेरा एक वीडियो था। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जो लोग मुझसे मशवरा करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर मैसेज या वॉइस मैसेज कर सकते हैं। जो मुझसे दवा लेना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें। और तमाम चार्जेस वगैरह जो कुछ है, मैंने जो तरीक़ेकार है मेरा दवा भेजने का पाकिस्तान भर में, वो मैंने नीचे लिख दिया है, उससे आप लोग देख लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।